शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की भूमि पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जो आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए पधारे हैं, ये भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने किलों में से एक किला है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट लगभग 800 साल तक इस मेवाड़ का कैपिटल था। राजस्थान पहले दो बड़े भागों में डिवाइड था ना, मारवाड़ और मेवाड़। तो ये मेवाड़ एक बहुत बड़ा स्टेट था और उसका कैपिटल चित्तौड़गढ़ फोर्ट था। ये फोर्ट अगर आप बाई एयर देखते हैं या गूगल मैप से इसको देखते हैं तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का शेप एक फिश की तरह है। तो फिश का मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में है और टेल वाला पार्ट इधर साउथ में है। नॉर्थ से साउथ तक चित्तौड़गढ़ फोर्ट 8 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई इसका 2 किलोमीटर है और पूरे किले का एरिया है 700 एकड़। इस 700 एकड़ एरिया के अंदर छोटे बड़े 113 मंदिर हैं, 84 पानी के तालाब हैं और जो लोकल लोग रहते हैं इस किले में, आज भी इस किले में 5000 लोग रहते हैं। जब आपका गाड़ी एंटर किया था ना तो बहुत सारे मकान देखे ना आपने। वो नॉर्थ पार्ट इसका विलेज एरिया है, बीच में इसका मोनूमेंटल पार्ट है जो भी अपन देखने वाले हैं। और ये इतना विशाल किला है कि इस किले के बिल्कुल दक्षिण हिस्से में लगभग 150 एकड़ के अंदर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसमें लगभग 300 से 400 हिरण हैं। अभी आप जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई पे हैं एंड फ्रॉम द सी लेवल दिस प्लेस इज 600 मीटर्स हाई। ये इस फोर्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब अगले 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में मैं आपको इस मेवाड़ का हिस्ट्री जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे आपको पूरा मेवाड़ का समराइज हिस्ट्री आपको पता लगेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आज के 1600 साल पहले 5वीं शताब्दी में एक मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगद मौर्य। उन्होंने सबसे पहले इस किले की नींव रखी थी, इस किले का फाउंडेशन रखा था। और चित्रांगद मौर्य ने इसका नींव रखा, इसीलिए इसको चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। चित्तौड़ शब्द जो है ना, ये उनकी वजह से है। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक 300 साल तक मौर्य राजाओं का यहाँ पे शासन था। 8th सेंचुरी में इस फोर्ट पे सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए थे जिनका नाम बप्पा रावल था। आप सबने राणा कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह जो भी नाम सुने, ये पूरा बप्पा रावल का परिवार है। बप्पा रावल उदयपुर के पास एक एकलिंग जी करके शिव टेम्पल है, वहाँ एक ऋषि रहते थे, हारित ऋषि। उनके साथ उन्होंने अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सब सीखा। 7-8 साल की उम्र में उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना शुरू किया। और जब बप्पा रावल 16 साल के थे तब 4000 सेनाओं के साथ बप्पा रावल यहाँ पे आए और 16 साल का जो एक छोटा मासूम बच्चा था उसने यहाँ मौर्य राजाओं को हराकर सबसे पहले इस किले को जीत लिया। उसके बाद बप्पा रावल ने अपना जीत का सिलसिला जो शुरू किया, जब बप्पा रावल 36 साल के हुए, 16 साल में पहला युद्ध जीता और जब वो 36 साल के हुए, क्वाइट यंग थे, तब तक बप्पा रावल ने इस मेवाड़ की बाउंड्रीज को, आप कल्पना कीजिए कहाँ तक बढ़ाया था, कंधार तक इस मेवाड़ की बाउंड्रीज को बढ़ा दिया जो अभी अफगानिस्तान में है, वहाँ तक इस मेवाड़ का बाउंड्री था। आपने रावलपिंडी सुना ना पाकिस्तान में, वो रावलपिंडी को बप्पा रावल ने बसाया था। भारत देश की मुस्लिम या अरब इन्वेजन से रक्षा करने के लिए रावलपिंडी की स्थापना की थी। और बप्पा रावल के टाइम पे सबसे पहला मुस्लिम अपने देश में आया था, कंधार के ऊपर उसने हमला किया, जिसका नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सबसे पहला मुस्लिम आया और उसने बप्पा रावल के स्टेट पे हमला कर दिया। तो बप्पा रावल को इस बात से बहुत गुस्सा आया। बप्पा रावल जब 36 साल के थे तब चित्तौड़गढ़ से 25,000 सैनिक लेके, मोहम्मद बिन कासिम उस समय अभी जो प्रेजेंट ईरान इराक है वहाँ का सुल्तान था, तो चित्तौड़गढ़ से लगभग 25,000 सैनिक लेके इराक गए और मोहम्मद बिन कासिम और उसके सारे सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर कर वापस इधर आ गए। दुश्मन को उसके खुद के गढ़ में जाके हराया। बप्पा रावल ने पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया। सच है। ऐसे जो बप्पा रावल के वंशज थे